नमस्कार। छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर बनी हुई है, लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश आपको लिए चलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सदस्यता अभियान में शामिल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र गौरवान्वित करने में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बनाकर के हमारा संगठन में अपने विजय अभियान के साथ साथ अपने दर्शन का भी दिग्दर्शन कराया। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा पकड़िए ना जाएगा दादा। अरे सर कब आ गए आपके आदेश के बाद तुरंत? तो लगातार इस बड़े आयोजन पर भी नजर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। बलौदाबाजार में स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। कॉइल रोल में दबने से एक मजदूर की जान चली गई। परिजनों और मजदूर संगठनों ने प्रदर्शन किया है। मुआवजे की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया है। एसडीओपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात किया गया है। हथबंदा थाना इलाके में स्थित स्टील प्लांट में हादसा हुआ है। बलौदाबाजार का ये पूरा मामला है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। मुआवजे की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, पूरी जानकारी, फिलहाल क्या स्थिति? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के हथबंद स्थित जो स्टील प्लांट है वहां पर कल बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर है उसकी मौत हो गई। और इसके बाद यहाँ है मजदूरों का प्रदर्शन जारी है। जो मजदूर खत्म हुए हैं उनकी जो परिवार है उनका प्रदर्शन जारी है। लेकिन सबसे बड़ा जांच का विषय ये है कि एक मजदूर की तो मौत हुई है, लेकिन उसमें कितने मजदूर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में अपलोडिंग के समय जो लोहे से भरा जो कॉइल होता है, जो बहुत वजनी होता है, जिसकी चपेट में आने से मजदूर दब गए और घटना स्थल पर एक मजदूर की मौत हो गई। जिस मजदूर की जो मौत हुई है वो कोरबा है पाली है वहां का रहने वाला है। वहीं सबसे बड़ी स्थिति ये है कि कई मजदूर वहां पर इसलिए कि और कौन कौन से मजदूर वहां पर घायल हुए हैं इसकी जानकारी प्लांट द्वारा नहीं दी जा रही है। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर बलौदाबाजार जिले की जो पुलिस बल है वहां पर मौजूद है और मजदूरों को भी समझाने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ जो खत्म हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनके परिवार भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं हमारा परिवार न हो। सबसे बड़ी बात ये आती है कि प्लांट में जब भी हादसा होता है तो सेफ्टी को लेकर बात सामने आती है कि प्लांट द्वारा सेफ्टी को लेकर व्यवस्था क्यों नहीं की जाती। अगर इस तरह से अगर व्यवस्था की जाती, सेफ्टी पूरी तरह से की जाती, तो ये बड़ा हादसा ना हुआ होता। इससे पहले भी इस प्लांट में 3 महीने पहले हादसा हुआ था जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी, और कल फिर एक हादसा हुआ जिसमें एक मजदूर की मौत हुई और कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। लिहाजा पुलिस मामले को शांत कराने के वहां पर पहुंच चुकी है और कुछ देर बाद स्थिति की जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। योगेश हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और रायगढ़ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। त्रिपुरा की एक युवती के साथ लव जिहाद हुआ। मुस्लिम युवक रियाज ने, जम्मू कश्मीर का रहने वाला रियाज, उसने पहचान छिपाकर शादी की। चेन्नई में हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह किया, फिर अपने घर कश्मीर ले जाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगा। ये युवती मासूम बच्ची के साथ भागकर रायगढ़ पहुंची है। रायगढ़ एसपी से इसने मदद की गुहार लगाई है। इसका यह भी कहना है कि बच्चा होने तक उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि रियाज ने चूंकि गुलशन बनकर शादी की थी, बच्चा होने तक उसे यहाँ पर एक स्कूल में टीचर है। यहाँ पर एक मुसलमान लड़का आके मुझे दम के गले मारने के लिए, और मैंने 2 एप्लीकेशन लगाया, सारी एप्लीकेशन और कुछ एप्लीकेशन, वो लोग मेरा एप्लीकेशन नहीं लिखा है। इसके बाद मैं 7 दिन जंगल में घूम रही, 7 दिन से ना खाना ना पीना कुछ भी, मेरा पास पैसा भी नहीं है। फिर मैं इसलिए मैं आज इधर आया सर कि मुझे ऑनलाइन मिला, और मुझे सीएम को भी मैंने कॉल किया 3-4 बार, सीएम ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने सबको कॉल किया, कोई भी मेरे साथ नहीं दिया। तो आज इसी वजह से मुझे कल तक ऑफिस में आना पड़ा और मुझे ऑनलाइन मिला। अगर मुझे ऑनलाइन नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मेरे धर्म परिवर्तन के लिए बहुत ये है बताइए उसका भी पैसे की तो बोले मोता विवाह करो। मोता विवाह एक मुस्लिम विधि में होता है, निश्चित समय के लिए
निश्चित धनराशि के लिए और निश्चित समय के लिए एक विवाह उसे करने बोले, नमाज पढ़ने बोले, तरीके तरीके कराना। तो लड़की किसी तरीके से भाग के रायगढ़ आई। भीकमपुरा सरिया में एक एनजीओ के स्कूल वहाँ नौकरी कर रही है और इसकी स्थिति है कि 10 से 12 दिन से ये कभी स्टेशन रुकती है या कभी बस स्टैंड में या कहीं भी आउटर जा कहीं बैठ जाती है बच्चे को लेकर, क्योंकि वो खुली धमकी दे दिया है कि तेरे बच्चे को दोनों जान से मार डालूंगा, वो जैसा बताई वैसा। सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश के पास आपको लिए चलेंगे। आकाश, क्या कुछ इस मामले में अपडेट, मदद कैसे की जाएगी? हालांकि जो युवती है उसका कहना है कि उसने हर जगह मदद की गुहार लगाई है। आकाश जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया में एक तरीके से लव जिहाद का एजेंडा चल रहा है। कई ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं देश भर में। ऐसे में रायगढ़ में भी एक मामला सामने आया जिसमें त्रिपुरा की युवती ने लव जिहाद के तहत युवक द्वारा फंसाए जाने का आरोप लगाया है। वो दरअसल युवती त्रिपुरा की रहने वाली है। सोशल मीडिया के माध्यम से उसका एक युवक से दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाता है। इसके बाद चेन्नई में वो शादी करते हैं हिंदू रीति रिवाज से। इसके बाद जब युवक के साथ उसके घर कश्मीर जाती है युवती, तो उसे पता चलता है कि युवक मुस्लिम है और उसके घर वाले द्वारा, युवक द्वारा उसे जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता है। कई तरीके से प्रताड़ना दी जाती है। युवती भागकर पहले राजस्थान गई थी, इससे पहले भी वो 2-3 बार भाग गई थी। इसके साथ ही वो अपने जान बचाकर रायगढ़ पहुंची। यहाँ पर भी युवक पहुंचकर उसे परेशान करने लगा, प्रताड़ित करने लगा। ऐसे में युवती पहुंची है पुलिस के पास और न्याय की गुहार लगा रही है लगातार। पुलिस ने भी इसमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखते हैं इस पर आगे कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि मामला संवेदनशील है और लगातार इस तरीके से मामला सामने आ रहा है। जी चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आकाश, हालांकि इसके और भी पहलू हैं। आकाश जैसे जानकारी दे रहे हैं कि लगातार इस तरीके का मामला, ये मामला भी सोशल मीडिया से शुरू हुआ और मोहब्बत तक पहुंचा। 1-2 पहलू और हैं इसके। कोशिश हम कर रहे हैं आकाश फिर हमारे साथ जुड़े और उनसे इस पहलू को लेकर हम चर्चा करें। लगातार इस तरह के मामले, और इसने भागकर, युवती जिस तरह से भागकर रायगढ़ पहुंची, रायगढ़ में अभी मदद चाह रही है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। और खबर रायपुर से, नवरात्र में देव भोग घी की आपूर्ति होगी। छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिरों में यह आपूर्ति होगी और इसे सुनिश्चित करने के लिए विशेष आदेश जारी किए गए हैं। पशुधन विकास विभाग ने आदेश जारी किए हैं। प्रसाद बनाने में देव भोग घी का इस्तेमाल होगा। राज्य के पशुपालकों से मिले दूध से ये घी बनता है। लड्डू प्रसादम विवाद तिरुपति का, और उसके बाद इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हर जगह प्रसाद की चेकिंग की जा रही है। खजराना को FSSAI का सर्टिफिकेशन मिल चुका है और यही वजह है संभवतः कि अब देवभोग घी का इस्तेमाल प्रसाद बनाने में होगा। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, अब प्रसाद देवभोग से, जी जी बिल्कुल, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में अभी नवरात्रि का जो तमाम कार्यक्रम होने वाला है मंदिरों में और पंडालों में, वहाँ से देवभोग घी का ही यूज़ होगा, चाहे वो जोत जलाने से लेकर प्रसाद में उसका उपयोग होगा। दरअसल ये पूरा मसला जो शुरू हुआ है वो त्रिपुरा तमिलनाडु के मंदिर से शुरू हुआ है। तिरुपति मंदिर में जिस तरीके से जानवर की चर्बी प्रसाद में मिली थी, उसके बाद एक चर्चा का विषय बना रहा। छत्तीसगढ़ में वो मुद्दा खूब गर्माता, राजनीति उस पर भी हुई थी। शंकराचार्य जी कल यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी कहा था कि जिस तरीके से प्रशासन के अंदर मंदिर काम कर रहे हैं, वहाँ पर उसको मुक्त करने की जरूरत है। और मंदिर में प्रसाद वितरण को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। ऐसे में राज्य शासन ने जारी किया है आदेश। इसके तहत सिर्फ देवभोग घी का ही उपयोग होगा, क्योंकि देवभोग घी को पूरी तरह से प्रमाणित किया गया है। वो पूरी तरीके से उसको शुद्ध माना है प्रशासन ने, और इसको लेकर सभी कलेक्टरों को भी निर्देश जारी किया गया है। जितने भी मंदिर हैं जिले में, बड़े मंदिर और जहां पर पूजा अर्चना होती है, पंडाल है, माता दुर्गा विराजमान होगी, वहां पर ये तमाम घी जो है वो उपयोग होंगे। जी ठीक, धन्यवाद आकाश। लेकिन बने रहिएगा,
एक और अहम खबर को लेकर आगे हम आपके पास आएंगे। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इधर बिलासपुर में न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर सामने आया। भूतिया और डरावने प्रैंक वीडियो बनाने वालों के अब खैर नहीं। लोगों को डराने वाले प्रैंक वीडियो बनाने वालों पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। एसपी रजनीश सिंह ने सभी थानेदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसी हरकतों में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। न्यूज 18 ने इस तरह की खबरों को प्राथमिकता से दिखाया था। इसके बाद प्रशासन ने यह बड़ा एक्शन लिया है। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश के पास आपको लिए चलेंगे। उमेश, भूतिया प्रैंक नहीं चलेंगे, और क्या कुछ अपडेट? देखिए ललित जी, जिस तरीके से अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है कि व्यूज और लाइक्स पाने के चक्कर में जो लोग हैं वो ऐसे मजाकों की जिससे किसी न किसी की जान जो है वो जोखिम में है, जैसे कि हाई बीपी, जिनका दिल की जो कमजोर है, ऐसे लोगों को भूतिया और डरावनी प्रैंक्स के जरिए मजाक के तौर पर एक वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घातक हो सकता है और इसी को लेकर न्यूज 18 ने खबर को प्राथमिकता से दिखाई थी। इस पूरे मामले को एसपी रजनीश सिंह ने संज्ञान में लिया है और तत्काल कहा है कि तमाम थानेदारों को कि जहां पर भी इस तरीके के प्रैंक्स या वाले वीडियो जो डरावनी और भूतिया बनाने की कोशिश की जा रही है या शिकायत मिल रही है तो उन पर त्वरित कार्रवाई करें और उन्हें सलाखों के पीछे भेजें। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया के जरिए हम देखते हैं कि भूतिया डरावनी प्रैंक्स बनाए जाते हैं और लोगों को डराने की कोशिश की जाती है, डॉक्टरों का सीधे तौर पे कहना है कि इस तरह के डराने से कहीं ना कहीं जो एक हार्मोन्स बनता है और वो हार्मोन्स का जो लेवल है वो हाई हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं हाई बीपी या ब्लड प्रेशर या जो हार्ट अटैक के मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं उनके जान पर खतरा बन सकता है। लिहाजा इस पूरे मामले को एसपी रजनीश सिंह ने एक्शन लिया है। तमाम थानेदारों को सख्त निर्देशित किया है कि इस तरीके का अगर वीडियो बनाते कोई पाए जाते हैं तो उन पर तत्काल कार्रवाई करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बात बीजेपी के सदस्यता अभियान की। छत्तीसगढ़ में आज से मोर बूथ मोर अभियान शुरू हो रहा है। इसमें हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। सीएम साय जशपुर के बगिया में बीजेपी के सदस्यता अभियान में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जगदलपुर विधानसभा के बूथ 20 पे रहेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव लोरमी तुलसा घाट में रहेंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कवर्धा के बूथ में शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। और बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने सदस्यता अभियान पर कहा कि हर बूथ पर 100 सदस्य बनाए जाएंगे। बीजेपी का फोकस मोर बूथ मोर अभिमान अभियान पर है। वहीं अरुण साव ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देशवासियों से अन्याय किया। 100 लोगों को सदस्य बनाएंगे। दिन भर संबंधित बूथ में रहना है। एक एक घर, एक एक वर्ग, एक एक समाज में जाकर पार्टी की सदस्यता करनी है। तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान को लेकर आवश्यक तैयारियां हो गई है। मैं स्वयं भी लोरमी विधानसभा के तीनों मंडल के एक एक बूथ में जाने वाला हूं सदस्यता के लिए। उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी माननीय मंत्रीगण, विधायक कल रायपुर के दौरे पर आएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। सदस्यता अभियान को लेकर वो बड़ी बैठक ले सकते हैं। इसके अलावा साय सरकार के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। संगठन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह के काम करना चाहिए, तेजी कैसे लानी है, इन तमाम मसलों को लेकर भी चर्चा होगी। रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, कल लगेगी नड्डा सर की क्लास। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल एक दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं और यहां पर कई महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। इसके साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा मुख्यालय में जो भाजपा के प्रमुख नेता हैं उनके प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कल जेपी नड्डा जो है दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद वो सीधे कुशाभाऊ ठाकरे मुख्यालय पहुंचेंगे भाजपा के। यहाँ पर जो है सस्ता अभियान के प्रगति की समीक्षा लेंगे। बता दें आज सस्ता अभियान का बड़ा एक अभियान छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जिसमें एक दिन में 11 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं ही इसकी जिम्मेदारी संभाली है। बगिया में वो बगिया के एक बूथ में बैठे और स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, और तमाम विधायक, सांसद से लेकर जो भाजपा के नेता हैं वो हर बूथ में बैठकर टारगेट को पूरा करने के लिए जुटे हुए हैं, क्योंकि कल उसकी समीक्षा होने वाली है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 20 लाख सदस्य बन चुके हैं, 11 लाख सदस्य बनाने का भाजपा ने आज लक्ष्य रखा हुआ है। तो ऐसे में भाजपा संगठन का मानना है कि आधे से ज़्यादा जो लक्ष्य है वो पूरा आधे दिन तक के है वो पूरे हो जाएंगे। कल इसकी समीक्षा जेपी नड्डा करेंगे। इसके साथ ही तमाम मंत्रियों की बैठक लेंगे और 1-to-1 चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं उपस्थित होंगे और तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य भी उपस्थित होंगे। सरकार किस तरीके से कामकाज चल रही है, योजना कैसे चल रही है, जमीनी स्तर पर उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, एजेंडा किस तरीके से सरकार लेकर आगे बढ़ रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काम क्या कर रही है, और छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए जो 2047 तक के संकल्प रखा है उसको पूरा करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तमाम बातें हैं जो कल जेपी नड्डा की समीक्षा बैठक में होंगी, चर्चा होंगी। इस पर एक एक करके वो जवाब भी लेंगे। तो इस तरीके से पूरा शेड्यूल तय हुआ है जेपी नड्डा का। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल जेपी नड्डा का दौरा, उस पर लगातार नजर बनी हुई है। खबर रायपुर से, सीएम विष्णुदेव साय झारखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी के रोड शो, परिवर्तन यात्रा, इसमें वो शामिल होंगे। सिमडेगा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में उनके शामिल होने का कार्यक्रम है। इसके अलावा ठठई टांगर में सीएम विष्णुदेव साय रोड शो भी करेंगे। झारखंड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज 3 कार्यक्रम हैं। रायपुर शहर में घनी आबादी के इलाकों में बिजली के खुले तारों से मुक्ति दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया है। CSPDCL के साथ मिलकर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 7 प्रमुख रास्तों पर ऊपर से गुजरने वाले तारों को हटा दिया है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का मानना है कि अंडरग्राउंड केबलिंग से जहां शहर खूबसूरत होगा, वहीं बिजली चोरी की समस्या जो थी वो खत्म होगी। इसके अलावा करंट लगने जैसी दुर्घटनाओं पर रोक लग सकेगी। घनी आबादी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आमतौर पर ये देखा जा रहा था कि ओवरहेड वायर्स, जो चाहे वो केबल वायर हो या इलेक्ट्रिकल वायर हो, उसके कारण से एक तो शहर की खूबसूरती प्रभावित हो रही थी, साथ में कई बार वो एक्सीडेंट का कारण भी बनते थे। इसको देखते हुए रायपुर स्मार्ट सिटी ने 7 मार्गों को चयनित किया था और वहाँ पर हमने अंडरग्राउंड केबलिंग का काम पूरा कर लिया है। रायपुर के घने इलाकों को खुले तार से मुक्त करने के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने अंडर केबल वायरिंग की जो है वो प्रोजेक्ट जो है शुरू किया था, और ये प्रोजेक्ट जो है वो रायपुर के 7 जगहों पर शुरू किया गया था और ये पूरा हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयस्तंभ चौक पे और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कहीं भी जो खुले तार हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी और CSPDCL ने इस काम को किया है और राजधानी रायपुर के 7 जगहों को खुले तार से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अब स्मार्ट सिटी का एक कहना है कि इस प्रकार का काम करने से जो बिजली की चोरी होती थी वो रुकेगी, उसके साथ ही जो दुर्घटनाएं होती थी वो भी कम होगी। और अब टॉप 20। छत्तीसगढ़ में आज से मोर बूथ